S1 हिंदी उदास और गहन संसार चैनल में हम आखिरकार अंत देख रहे हैं, लुओ फेंग ने स्टार टॉवर के अंदर से कहा। संसार चैनल के अंत में प्रकाश को देखते हुए एक शाश्वत सच्चे देवता के रूप में अपनी ताकत के साथ वह पहले से ही उस जीवंत विशाल दुनिया को जीवन से भरा हुआ देख सकता था। मास्टर, हम अंततः मूल भूमि पर पहुंच गए हैं, सेक्टर 20 मोरोसा ने उत्साह से कहा। हम आखिरकार यहां आ ही गए, लुओ फेंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। आदि ब्रह्मांड के क्षेत्र में वे दोनों बहुत पहले से ही पूरी तरह से अजेय हो चुके थे, बहुत लंबे समय तक अकेले और एकाकी थे। लुओ फेंग ने मोरोसा की ओर देखा और गंभीरता से कहा, मूल भूमि में प्रवेश करने के बाद आपको सेक्टर जानवरों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बतानी चाहिए। मूल भूमि में हमसे अधिक शक्तिशाली अनगिनत प्राणी हैं। एक बार जब हम उजागर हो गए तो कोई बच नहीं पाएगा। मास्टर, निश्चिंत रहें, भले ही मैं मर जाऊं, मैं सेक्टर 20 के बारे में कोई जानकारी नहीं बताऊंगा, मोरोसा ने कहा। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। हम दोनों के पास पूर्ण दिव्य शरीर है, भले ही हम मर जाएं, रक्त की एक बूंद हमें वापस जीवन में ला सकती है। लेकिन अगर हम सेक्टर 20 के बारे में जानकारी उजागर करते हैं और मूल भूमि से कुछ भयानक प्राणियों द्वारा लक्षित होते हैं, तो वे हमारे रक्त की हर बूंद की तलाश करेंगे और हमें पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। मोरोसा ने सिर हिलाया। डुआनडोंग नदी वंश की 3 महान विरासतों में से एक अमर नदी, यदि इसकी खेती की जाए तो यह रक्त की मात्र एक बूंद से किसी को पुनः जीवित अमाय जीवन प्रदान कर सकती है। लुओ फेंग और सेक्टर 20 मोरोसा दोनों के पास परफेक्ट दिव्य शरीर था, जिसका जीवन स्तर सामान्य प्राणियों से 1 लाख गुना अधिक था। उनके जीवन में कई अकल्पनीय विशेषताएं थीं। वे जीवन के संकेतों को अलग कर सकते थे, जीवन लॉक को अप्रभावी बना सकते थे, भाग्य को अस्पष्ट कर सकते थे और यहां तक कि असंख्य रूपों में दोष रहित रूप से बदल सकते थे। अमर नदी की खेती करने की आवश्यकता के बिना उनके बालों का हर एक कतरा, उनके खून की हर एक बूंद पुनर्जन्म के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मूल भूमि का पानी गहरा और अथाह है, लुओ फेंग ने गंभीरता से कहा। अनंत वर्षों में केवल एक सेक्टर 20 ही बचा है जो तियानमू किंगडम में है, बाकी सभी नष्ट हो गए हैं। लुओ फेंग मूल भूमि की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह बेहद खतरनाक था। उनके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट और डुआन डोंग नदी वंश की तीसरी पीढ़ी के पूर्वज दोनों ही ईश्वरीय राजा स्तर पर थे, लेकिन तीसरी पीढ़ी के पूर्वज पूरी तरह से मर चुके थे। उनके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट का भी शिकार किया गया था और उन्हें ब्रह्मांड महासागर में भागने के लिए मजबूर किया गया था। अन्य सभी सेक्टर जानवर मर चुके हैं। मोरोसा आश्चर्यचकित था, लेकिन उन सभी के पास पूर्ण दिव्य शरीर है, जिसमें जीवित रहने की अत्यंत मजबूत क्षमताएं हैं। स्वयं एक सेक्टर 20 होने के नाते उन्हें अपने जीवन को बचाने के अनेक तरीकों के बारे में स्पष्ट जानकारी थी। वे सभी मर चुके हैं, लुओ फेंग ने सिर हिलाया। उच्चतम नियमों के प्रतिबंधों के बिना उसे संसार चैनल में रहते हुए डुआन डोंग नदी वंश और जेमनाम काम और जिन की दुनिया से विरासत की जानकारी का एक बड़ा प्रवाह पहले ही मिल चुका था, जिसमें मूल भूमि के बारे में कुछ गुप्त जानकारी भी शामिल थी। पहाड़ पर बैठे मेहमान को डर था कि लुओ फेंग बड़ा होने से पहले ही मर जाएगा, इसलिए उसने उसे पहले ही सभी वर्जनाएं बता दी थीं। डुआनडोंग नदी वंश, जो एक समय में केवल एक उत्तराधिकारी को ही दिया जाता था, दादा ने भी उन्हें मूल भूमि के विभिन्न खतरों से अवगत करा दिया था। विनाश के मार्ग के साथ पैदा हुए सेक्टर जानवर जैसे जैसे बड़े होते हैं, तबाही मचाते हैं। मूल भूमि में कोई भी शक्ति उन्हें खोजते ही तुरंत खत्म करना चाहेगी। लुओ फेंग ने आगे कहा, तियानमू साम्राज्य में सेक्टर जानवर एक भाग में बच गया, क्योंकि वह विकास के शिखर पर पहुंच गया था और जब वह सामने आया तो उससे निपटना मुश्किल था। दूसरी ओर यह किसी के नियंत्रण में था और इसे मनमाने ढंग से नष्ट नहीं किया गया। यही कारण है कि मूल भूमि की विभिन्न ताकतों ने इसके अस्तित्व को बर्दाश्त किया। मेरा भी एक गुरु है, मोरोसा ने तुरंत बीच में कहा। लुओ फेंग मुस्कुराया।
एक गुरु होने के बावजूद आपको अभी भी काफी शक्तिशाली होने की आवश्यकता है। अन्यथा वे प्राचीन प्राणी अपनी उंगलियों के एक झटके से आपको कुचलने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। चाहे वह आप हों या मैं, हम अभी भी बहुत कमजोर हैं। लुओ फेंग ने दूर तक देखा। हम केवल शाश्वत सच्चे देवता हैं। हमें एक श्रद्धावान हृदय रखना चाहिए। हां, मोरोसा ने तुरंत जवाब दिया। आत्मा की दासता के तहत मोरोसा लुओ फेंग के आदेशों की अवहेलना करने के बजाय मरना पसंद करेगी। सेक्टर बीस्ट्स के रूप में विनाश और भक्षण उनकी पसंदीदा गतिविधियां थीं और उनके बढ़ने का सबसे तेज तरीका भी। लेकिन प्राइमोर्डियल कॉस्मोस क्षेत्र में सेक्टर बीस्ट्स द्वारा की गई आपदा के बाद मोरोसा ने लुओ फेंग के आदेश के तहत किसी भी छोटे ब्रह्मांड को निगलना बंद कर दिया और विकास के लिए केवल प्राइमल कैओस करंट को धीरे धीरे अवशोषित करने पर निर्भर रहा। शाश्वत सच्चे भगवान के स्तर तक पहुंचने में युगों लग गए। हालांकि लुओ फेंग को संसार चैनल का अंत पहले से ही दिखाई दे रहा था, फिर भी स्टार टॉवर वास्तव में पहुंचने से पहले काफी समय तक उड़ता रहा। पुश स्टार टॉवर संसार चैनल से बाहर निकलकर एक अंधेरी असीम भूमि पर आ गया, जिसकी विशाल आभा फैलती हुई एक पतली धुंध में बदल गई, जिससे भूमि और आकाश अस्पष्ट और पहचानने में कठिन हो गए। जिस संसार चैनल से वे निकले थे वह पहले ही गायब हो चुका था और लुओ फेंग ने तुरंत स्टार टॉवर को दूर रख दिया, जो मोरोसा के साथ विशाल भूमि पर प्रकट हुआ। इस समय लुओ फेंग के बाल बहुत लंबे हो गए थे। उसके माथे पर गहरे सुनहरे सींग उगाए थे और उसके चेहरे की विशेषताएं भी कुछ हद तक बदल गई थीं। मोरोसा अभी भी चांदी ग्रे त्वचा के साथ एक सरल और ईमानदार ग्यूरा गार्ड की उपस्थिति रखता था। थोड़ा बदसूरत लेकिन बहुत ईमानदार। हालांकि उस समय पर्पल मून एंसेस्टर का छोटा ब्रह्मांड नष्ट हो गया था, लेकिन वह अभी भी जीवित है। वह अच्छी तरह से जानता है कि जब मैं पहली बार सच्चा भगवान बना था तब मेरे छोटे ब्रह्मांड का व्यास 1 अरब प्रकाश वर्ष था। लुओ फेंग ने खुद से कहा, सच्चा भगवान बनने के बाद इतना विशाल छोटा ब्रह्मांड होना एक आश्चर्यजनक बात है। यह शक्तिशाली संस्थाओं का ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकता है। बैंगनी चंद्रमा पूर्वज सौभाग्य से शून्य स्थान का एक सच्चा देवता है और उसका प्रभाव बहुत कम है। वह संभवतः किसी भी शक्तिशाली प्राणी से संपर्क नहीं कर सकता है, लेकिन मैं फिर भी सतर्क रहूंगा। लुओ फेंग अच्छी तरह से जानता था कि लापरवाही का एक पल अनंत पछतावे का कारण बन सकता है। दुश्मनों के लिए कोई अवसर नहीं। अपने संपूर्ण दिव्य शरीर के साथ अपनी आभा और रूप को बदलते हुए यहां तक कि बैंगनी चंद्र पूर्वज भी उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। यदि वह व्यक्तिगत रूप से आते तो मूल भूमि के अन्य शक्तिशाली लोगों की तो बात ही छोड़िए, जिन्होंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मास्टर देखिए, मोरोसा ने आश्चर्य से रात के आकाश की ओर देखते हुए कहा। लुओ फेंग ने भी रात के आसमान की ओर देखा। मूल भूमि का रात्रि आकाश विशाल और गहरा था, जिसमें तारे चमक रहे थे। रात के आसमान में अनगिनत तारे जमीन से बहुत दूर थे, जिनका आकार अलग अलग था। उनमें से कुछ बहुत बड़े तारे, भले ही उनके बीच बहुत ज्यादा दूरी हो, फिर भी लुओ फेंग के दिल में एक डरावनी धड़कन पैदा कर रहे थे। मूल भूमि में पैदा हुए प्राणी आमतौर पर सच्चे भगवान तक पहुंचते हैं। लुओ फेंग ने देखा और कहा, उनके छोटे ब्रह्मांड तारों वाले रात के आकाश की गहराई में हैं। प्रत्येक तारा एक छोटे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। सच्चे भगवान, शून्य स्थान के सच्चे भगवान, शाश्वत सच्चे भगवान, आदिम अराजकता अधिपति, ईश्वरीय राजा। उनके सभी छोटे ब्रह्मांड तारों वाले आकाश में हैं, इसलिए सितारों की चमकदार श्रृंखला है। लुओ फेंग ने रात के आकाश में कुछ डरावने सितारों की ओर इशारा किया। जो सितारे सबसे भयानक आभा उत्सर्जित करते हैं वे ईश्वरीय राजाओं के छोटे ब्रह्मांड हैं। रात के आकाश में अनगिनत छोटे ब्रह्मांड। मोरोसा ईर्ष्या से भरा हुआ लग रहा था, यह सोचकर कि अगर वह उन्हें अपने दिल की इच्छा के अनुसार देख सके तो उसकी विकास दर में काफी वृद्धि होगी। लुओ फेंग ने उसकी ओर देखा। मोरोसा के चेहरे पर तुरंत एक मासूम मुस्कान आ गई। इन अनगिनत छोटे ब्रह्मांडों को देखकर
कोई यह समझ सकता है कि उत्पत्ति की भूमि कितनी गहन है। हम केवल दो छोटी मछलियां हैं। लुओ फेंग ने तारों से भरे रात्रि आकाश को देखा। यदि एक दिन एक विशाल तारा गिरता है तो यह एक शक्तिशाली तारे की मृत्यु का भी संकेत देता है। मोरोसा ने समझ में सिर हिलाया। रात में तारों को देखकर कोई यह बता सकता है कि कौन से पावर हाउस जीवित हैं और कौन से मृत हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि कौन से तारे किसके अनुरूप हैं। लुओ फेंग ने कहा। रात के आकाश में तारों से अपनी निगाह हटाकर मूल भूमि के स्थानिक, लौकिक और विभिन्न कानूनों के उतार चढ़ाव को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। अंतरिक्ष की स्थिरता भयावह है। लुओ फेंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक काला भंवर उभरा जो अंतरिक्ष में हल्की लहरें पैदा करते हुए तबाही मचा रहा था। अंतरिक्ष एक असीम महासागर की तरह है। मेरी शक्ति केवल कुछ लहरें ही पैदा कर सकती हैं। लुओ फेंग ने समय के प्रवाह को महसूस किया और इसकी तुलना अपने मातृभूमि में दूर स्थित दिव्य शक्ति के अवतार से की, जिसने भी समय के बीतने को महसूस किया। यहां समय बहुत धीरे धीरे बहता है। इस स्थान पर 1 सेकंड आदिम ब्रह्मांड में 10,081 सेकंड के बराबर होता है। लुओ फेंग ने चारों ओर देखा। भूमि विशाल और उजाड़ थी, लेकिन वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के नियमों के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। आदिम अराजकता का नियम बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। लुओ फेंग की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह बहुत स्पष्ट है। जब वे अपने देश में थे तो ऐसा लगता था जैसे वे कोहरे की परतों के बीच से कानून को समझ रहे हों, जिससे उनकी धारणा बहुत स्पष्ट हो गई थी। उत्पत्ति की भूमि में कोहरे की परतें छंट गई थीं, जैसे कि बहुत नजदीक से देखा जा रहा हो। इससे कानूनों को समझना बहुत आसान हो गया। उत्पत्ति की भूमि के लिए मजबूत प्राणियों का उत्पादन करना भी आसान हो गया। अगर मैं उस समय मूल भूमि पर आया होता जब मैं सच्चे भगवान के स्तर पर था, तो मैं बहुत जल्दी एक शाश्वत सच्चा भगवान बन गया होता। लुओ फेंग ने सोचा। सच्चे ईश्वर से नीचे यह आदि ब्रह्मांड के क्षेत्र में खेती करने के लिए उपयुक्त है। सच्चे ईश्वर से भी ऊपर मूल भूमि अधिक उपयुक्त है। लुओ फेंग की प्रतिभा के साथ भी उन्होंने अपनी मातृभूमि में तब तक लगातार साधना की थी जब तक कि आदिम ब्रह्मांड विनाश के कगार पर नहीं पहुंच गया था। सेक्टर 20 और विनाश के मार्ग आदिम ब्रह्मांड के विनाश और पुनर्जन्म का अवलोकन करते हुए अंततः उन्होंने जीवन और मृत्यु के स्रोत को समझा और शाश्वत सच्चे भगवान के दायरे में कदम रखा। बेशक लुओ फेंग को इतना समय इसलिए लगा क्योंकि आदि ब्रह्मांड क्षेत्र में नियमों को समझना बहुत अस्पष्ट था और साधना की दक्षता बहुत कम थी। दूसरा कारण था कानून के स्रोत को समझना बहुत कठिन है। आदि पूर्वज की तरह तथा अन्य जिन्होंने लंबे समय तक साधना की, जैसे पूर्व सम्राट पूर्वज और बैंगनी चंद्र पूर्वज, वे भी शून्य स्थान के सच्चे देवता हैं। गुरुजी, अब हम कहां जाएं? मोरोसा ने चारों ओर देखा। इसके अलावा मैंने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा है और आदि पूर्वज का पता नहीं लगा पाया हूं। लुओ फेंग ने कहा, मूल भूमि तक पहुंचने के लिए संसार चैनल से लड़ने के बाद कोई भी महाद्वीप पर कहीं भी प्रकट हो सकता है। इसके बाद लुओ फेंग ने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उसकी निगाह स्थानिक अवरोध की परतों को भेद कर बहुत दूर तक देखने लगी। इस विशाल भूमि पर जमीन के नीचे छिपे हुए विशालकाय कीड़े जैसे विदेशी जानवर थे। रात के आसमान में ऊंची उड़ान भरते दिव्य पक्षी और एक सच्चा ईश्वर दल सावधानी से खोज और आगे बढ़ रहा था। वहां एक उड़ने वाली नाव भी थी जिसकी आभा छिपी हुई थी, जो जल्दी से भाग रही थी। लुओ फेंग ने कहा, मेरे अवलोकन क्षेत्र में मैंने लगभग 1000 विदेशी जानवरों, 12 सच्चे देवताओं की एक छोटी टीम और शून्य अंतरिक्ष के एक अकेले सच्चे देवता का पता लगाया है। यह वही है, मूल भूमि का एक स्थानीय साधक जिसके संपर्क में मैं आया हूं। लुओ फेंग ने दूर से उस उड़ने वाली नाव को देखा। यह उड़न नाव अपनी उपस्थिति छुपाते हुए चुपचाप हवा में उड़ रही थी। उड़ती हुई नाव के अंदर एक लंबा आदमी खड़ा था जिसकी पूंछ तीखी थी। उसने गहरे हरे रंग का कवच पहन रखा था और वह हल्की चमक बिखेरती आंखों से बाहरी दुनिया को देख रहा था।
इस बार तो मेरी जान ही चली गई। मोयूहू, जो उड़ती हुई नाव चला रहा था और उसकी आभा को छिपा रहा था, अपने माथे पर उत्साह के भाव के बावजूद उत्साहित महसूस कर रहा था। लेकिन खुफिया जानकारी सही थी और अंततः मैं खजाना खोजने में कामयाब रहा। मैं, मोयूहू, ने आखिरकार एक बड़ा भाग्य बना लिया है। इस खजाने के साथ मेरे 3 बच्चे उत्कृष्ट साधना प्राप्त कर सकते हैं। शायद सबसे प्रतिभाशाली सबसे बड़े बच्चे को एक शाश्वत सच्चे भगवान के पास प्रशिक्षु बनाने का मौका हो, मोयूहू ने तरसते हुए कहा। मूल भूमि में शक्तिशाली प्राणियों की बहुतायत और सख्त पदानुक्रम के साथ गुरु शिष्य का रिश्ता रिश्तेदारी से भी बढ़कर है, बड़े है, क्योंकि जन्म देना एक पल के जुनून का परिणाम हो सकता है। हालांकि मूल भूमि में यदि कोई गुरु किसी शिष्य को स्वीकार करता है तो वह आमतौर पर शिष्य को विकसित करना चाहता है, यहां तक कि संसाधन उपलब्ध कराना और भविष्य की व्यवस्था करना भी चाहता है। एक शिष्य के लिए गुरु का महत्व स्वयं सिद्ध है, मोयूहू ने मन ही मन सोचा। भले ही वे एक शाश्वत सच्चे भगवान के अधीन प्रशिक्षु न हो सकें, कम से कम तीनों बच्चे एक शक्तिशाली विरासत सीख सकते हैं। उनकी पत्नी की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उनके द्वारा छोड़े गए 3 बच्चे ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा उनकी परवाह करते हैं, परवाही करते हैं। असंख्य कुलों के साधक मूल भूमि में एकत्रित होते हैं। हालांकि कई साधक अपनी संतानों के जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करते, लेकिन मोयूहू को उनकी बहुत परवाह है। शून्य अंतरिक्ष के एक सच्चे देवता के रूप में उनका जीवन काल अनंत है और साधना में अपनी वृद्धि के अलावा उन्हें केवल अपने 3 बच्चों की ही परवाह है। जल्द ही हुआंग शहर लौटने में केवल 10 दिन लगेंगे, मोयूहू ने सोचा, सावधानीपूर्वक उड़ान नाव चलाते हुए, कुछ खतरनाक क्षेत्रों से बचते हुए। अचानक मोयूहू को लगा कि एक अदम्य शक्ति उसे घेर रही है। उड़ती हुई नाव एक पत्तों वाली नाव की तरह लग रही थी जो एक भंवर में फंस गई थी। उसमें गिरती जा रही थी, लगातार छोटी होती जा रही थी, लगातार सिकुड़ती जा रही थी। यह बहुत बुरा है। मोयूहू की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि जिस फ्लाइंग बोट को वह चला रहा था वह भयावह स्थानिक भंवर से बच नहीं सका, बल्कि उसमें डूबता ही चला गया। अंत में फ्लाइंग बोट स्थानिक भंवर के सबसे गहरे हिस्से में गिर गई, जो एक विशाल ताड़ के पेड़ पर स्थित था, जिसकी रेखाएं नदियों और खड्डों जैसी थीं। लुओ फेंग बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़ा रहा, बस खाली जगह को नियंत्रित करके उस जगह को छोटा कर दिया जहां दूर फ्लाइंग बोट थी, और धीरे से उसे अपनी हथेली में पकड़ लिया। उसके बगल में मोरोसा उत्सुकता से देख रहा था। मास्टर, इस फ्लाइंग बोट को क्यों पकड़ा? चलो पहले रास्ता पूछते हैं। लुओ फेंग ने अपने हाथ में उड़ती हुई नाव में बैठे प्राणी को देखा। उड़ती हुई नाव में बैठे भयभीत मोयूहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत बाहर की ओर उड़ान भरी, और जैसे ही वह उतरा, उसने घुटनों के बल बैठकर अत्यंत सम्मान के साथ कहा, मोयूहू सर्वोच्च को सम्मान देता है। मोयूहू का दिल डर और बेचैनी से भर गया था। अनगिनत कठिनाइयों को पार करने के बाद उसने अभी अभी एक खजाना हासिल किया था। उसे डर था कि यह भयानक प्राणी खजाना छीनने के लिए उसे मार सकता है। वह मरना नहीं चाहता था। अगर वह मर गया तो उसके 3 बच्चे हुयांग शहर में जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं, यह कौन सा आदिम अराजकता प्रांत है? लुओ फेंग ने पूछा। यह सुनकर मोयूहू दंग रह गया। क्या वह रास्ता पूछ रहा था? सर्वोच्च को रिपोर्ट करने के लिए। मोयूहू ने तुरंत सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, यह यू साम्राज्य का ज्यूजियांग प्राइमल क्याओस प्रांत है। यू किंगडम? लुओ फेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। मूलभूमि में अनेक शक्तियां थीं। एक शहर, एक जनजाति या एक गुप्त संप्रदाय, सभी अपने आप में एक शक्ति हो सकते थे। लेकिन एक दिव्य राज्य के निर्माण के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए कम से कम एक ईश्वरीय राजा स्तर का अस्तित्व आवश्यक था। जिन राज्य की स्थापना उनके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट ने की थी, उसमें केवल एक ही ईश्वरीय राजा था। यू राज्य और शी राज्य बहुत मजबूत थे। शी राज्य में शुरू में 3 ईश्वरीय राजा थे। यू राज्य में 5 ईश्वरीय राजा भी थे। शी राज्य और यू राज्य निकटवर्ती हैं। सौभाग्य से पुनर्जन्म के चक्र को पार करने के बाद मैं यू राज्य में आ गया। लुओ फेंग ने सोचा, अगर मैं शी राज्य में आ जाता तो यह कुछ हद तक परेशानी भरा होता।
उसने अपने गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट की बदौलत 9 खंड मैनुअल और स्टार टॉवर प्राप्त किया था। उसने जिन की दुनिया से वंश की विरासत भी प्राप्त की और उससे भी बढ़कर उसने ली युआन तकनीक हासिल की। उसके स्वामी का अनुग्रह उस पर बहुत अधिक था। यदि वह भविष्य में एक ईश्वरीय राजा बन जाता है तो उसे अपने स्वामी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। कमजोर होने पर उसे स्वाभाविक रूप से शी साम्राज्य के 3 शासकों से कुछ दूरी बनाए रखनी होगी। मुझे याद है, ज्यूजियांग प्राइमल क्याओस प्रांत में 3 प्रमुख शहर होने चाहिए, है ना? लुओ फेंग ने पूछा। हाँ, मोयूहू ने तुरंत उत्तर दिया। ज्यूजियांग प्राइमल क्याओस प्रांत विशाल और असीम है, जिसमें 3 बड़े शहर और 189 साधारण शहर हैं। 3 बड़े शहर ज्यूजियांग शहर, हुआंग शहर और ज्वेन शहर हैं। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। ज्यूजियांग प्राइमल क्याओस प्रांत। यह प्राइमल क्याओस अधिपति ज्यूजियांग के मार्क्विस की जागीर है ना? मूल भूमि में शाश्वत सच्चे देवताओं को अधिक से अधिक एक उपनाम दिया जा सकता था, जो आमतौर पर एक क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले सेनापति के रूप में कार्य करते थे, या एक शहर का प्रशासन करने वाले मुख्य सदस्य के रूप में कार्य करते थे, जो एक दिव्य साम्राज्य के अभिजात वर्ग का निर्माण करते थे। हालांकि एक प्राइमल क्याओस अधिपति को कुलीन बनाया जाएगा। उनकी स्थिति बहुत अधिक थी। उन्हें एक जागीर के रूप में एक संपूर्ण प्राइमल क्याओस प्रांत भी दिया जाएगा। अगर वे खराब शर्तों पर होते हैं तो एक प्राइमल क्याओस अधिपति उन्हें आसानी से हटा सकता है और दूसरे क्षेत्र में भाग सकता है। ज्यूजियांग के मार्क्विस ज्यूजियांग शहर में रहते हैं, मोयूहू ने तुरंत जवाब दिया। यही कारण है कि 3 बड़े शहरों में से ज्यूजियांग शहर में सबसे सख्त नियम है। ज्वेन शहर खानों और कुछ ताकतों के कारण अक्सर संघर्ष और सबसे अधिक युद्ध होते हैं। हुआंग शहर यू साम्राज्य की सीमा के करीब होने के कारण विभिन्न देशों ने वहां शाखाएं स्थापित की हैं। यह व्यापार में सबसे समृद्ध है। मैं भी हुआंग शहर में रहता हूं। लुओ फेंग ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे साधना करने की आवश्यकता है और साथ ही उपयुक्त संसाधनों के साथ एक स्थिर वातावरण की भी आवश्यकता है, लुओ फेंग ने सोचा। मुझे ज्यूजियांग शहर में एक आदिम अराजकता अधिपति की सतर्क निगाहों के तहत प्रशिक्षण लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्वेन शहर में बहुत ज्यादा संघर्ष है। हुआंग शहर व्यापार और सूचना के मामले में समृद्ध है, संसाधनों की खरीद के लिए अनुकूल है और मेरे लिए अस्थायी रूप से रहने के लिए उपयुक्त है। लुओ फेंग ने जल्दी से एक निर्णय लिया। चूंकि उसकी ताकत कमजोर थी, इसलिए उसे अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत थी। लुओ फेंग ने आदरपूर्वक मोयूहू को देखा और आदेश दिया, मैं हुआंग शहर जाना चाहता हूं। आप रास्ता दिखाने में मदद करें। हाँ, राहत महसूस करते हुए और कुछ हद तक उत्साहित मोयूहू ने जवाब दिया, रास्ता दिखाओ, तो फिर वह उसे नहीं मारेगा। हुआंग शहर उसी दिशा में है। मोयूहू ने तुरंत बाहर निकलने का रास्ता बताया। चलो चलें। इस विचार के साथ लुओ फेंग मोरोसा और मोयूहू के साथ तेज गति से अंतरिक्ष में यात्रा करने लगे। मोयूहू को केवल एक अदृश्य शक्ति का एहसास हुआ जो उसके चारों ओर लिपट रही थी। आसपास का स्थान मुड़ गया। उनकी तीनों आकृतियां एक क्षण में अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को पार कर गईं। वे उड़ने वाली नाव का उपयोग करने की तुलना में 100 गुना अधिक तेज थीं। रास्ते में अभी भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रास्ते में कई खतरनाक जगहें हैं जहां हमारा सामना हो सकता है। मोयूहू ने जल्दी से कहा, क्या रास्ते में आदिम अराजकता स्तर के विदेशी जानवर रहते हैं? लुओ फेंग ने शांति से पूछा। बिल्कुल नहीं। पूरे ज्यूजियांग प्राइमल क्याओस प्रांत में केवल एक प्राइमल क्याओस स्तर का विदेशी जानवर चाओ योंग है, जो चाओ योंग झील की गहराई में रहता है। अन्य क्षेत्रों में कोई प्राइमल क्याओस स्तर का विदेशी जानवर नहीं है, मोयूहू ने कहा। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। तो चिंता की कोई बात नहीं है। लुओ फेंग ने मोरोसा और मोयूहू के साथ हुआंग शहर की ओर सीधी रेखा में उच्च गति की अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी। प्राइमल क्याओस लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स के बारे में चिंतित नहीं है। मोयूहू ने कांपते दिल से यह सुना। सुप्रीम, अगर हम रास्ते से विचलित नहीं होते हैं तो हम अनंत सच्चे भगवान स्तर के विदेशी जानवरों की मान से गुजर सकते हैं, मोयूहू ने कहा। लुओ फेंग ने बस उसे देखा और कुछ नहीं कहा।
शाश्वत सच्चे भगवान स्तर विदेशी जानवर। अपने नाम पर कुछ भी न होने के कारण वह वास्तव में अनंत सच्चे भगवान स्तर के विदेशी जानवरों के उस पर हमला करने का इंतजार कर रहा था, ताकि वह एक या दो का वध कर सके। इन जानवरों के तराजू, हड्डियां, खून और सार को पैसे के लिए बेचा जा सकता था या अपने इच्छित संसाधनों के बदले में बदला जा सकता था। मेरे पास कुछ अत्यंत कीमती वस्तुएं हैं। ईश्वरीय राजा स्तर का हथियार स्टार टॉवर, ईश्वरीय राजा स्तर का ब्लेड भ्रूण ब्लड शैडो नाइफ और शाश्वत सच्चा ईश्वर स्तर का मैकेनिकल फ्लो ट्रेजर वो यूई विंग्स। लेकिन मैं उन्हें बेच नहीं सकता, लुओ फेंग ने सोचा। मैं वास्तव में अभी काफी गरीब हूं। वो यूई विंग्स एक मैकेनिकल फ्लो ट्रेजर के रूप में इस स्तर पर लुओ फेंग को सबसे अधिक सहायता प्रदान करते हैं। अन्य दो अभी के लिए सीमित मदद कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे लुओ फेंग मजबूत होता गया, स्टार टॉवर और ब्लड शैडो चाकू का महत्व और अधिक प्रमुख होता गया। मूल भूमि पर विदेशी जानवरों को देवराजाओं द्वारा जानबूझकर अनियंत्रित छोड़ दिया गया है, लुओ फेंग ने सोचा, जिससे उन्हें बढ़ने और मूल भूमि के अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा करने का मौका मिल गया। असंख्य कुलों के साधक विदेशी जानवरों का वध करते हैं तथा उनके शरीर की सामग्री को साधना संसाधन के रूप में एकत्रित करते हैं। ईश्वरीय राजा स्तर के विदेशी जानवरों को आमतौर पर कैद में रखा जाता है। वे शायद ही कभी बाहरी दुनिया में दिखाई देते हैं। अगर कोई दिखाई देता है तो ईश्वरीय राजाओं का समूह उसे तुरंत पकड़ लेगा और ले जाएगा। लुओ फेंग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। विदेशी जानवर कमजोर सच्चे देवताओं के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली प्राणियों के लिए वे केवल जीवित साधना संसाधन हैं। विदेशी जानवरों की बुद्धि कम होती है, फिर भी उनमें से शीर्ष अपने वंश के माध्यम से एक ईश्वरीय राजा स्तर की ताकत रखते हैं। लुओ फेंग भी कुछ हद तक हैरान था। उनका वंश इतना शक्तिशाली क्यों है? उसने जो खुफिया जानकारी समझी थी उसके अनुसार हर ईश्वरीय राजा स्तर का विदेशी जानवर स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना था, जिसे वास्तव में शक्तिशाली ताकतों द्वारा पाला गया तथा किया गया था। उन ईश्वरीय राजा स्तर के विदेशी जानवरों की वंशावली का सार एक ऐसा खजाना था जिसे तीसरी पीढ़ी के ग्रैंड मास्टर और उनके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। कमजोर लोगों के लिए मूल भूमि में फैले विदेशी जानवर खतरा पैदा करते हैं, लुओ फेंग ने सोचा। लेकिन एक बार जब किसी की ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो ये जानवर महज शिकार बन जाते हैं। इन विदेशी जानवरों की बुद्धि कम है और मूल भूमि में मेरे लिए असली खतरा असंख्य कुलों के साधक हैं। लुओ फेंग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। वे प्रतिभावान लोग जो 3000 आदि ब्रह्मांडों में पीढ़ी दर पीढ़ी संसार में विचरण करते रहे। मूल भूमि के मूल निवासी जीवों की विशाल संख्या के साथ साथ छोटे ब्रह्मांडों से आए जीवों की भी बड़ी संख्या थी। जीवों की विशाल संख्या के बीच स्वाभाविक रूप से कई कुलीन लोग भी उभरे। अंतहीन लंबे वर्षों तक कष्ट सहने के बाद असंख्य कुलों के साधकों के बीच छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघों की भरमार हो गई। डुआनडोंग नदी की तरह ऐसे गुट पूरे मूल देश में कमजोर लोगों में से हैं। उनके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी ईश्वरीय राजाओं के बीच कमजोर रैंक के थे। यहां तक कि तियानमू साम्राज्य, जो शिखर क्षेत्र के जानवर को नियंत्रित करता है, अभी भी मूल भूमि में सबसे भयानक शक्ति के रूप में नहीं गिना जाता है। मेरे लिए अब भी जो आवश्यक है वह है सावधानी से चुपचाप रहना और खुद को अधिक शक्तिशाली बनाना। केवल तभी मैं मूल भूमि के अधिक रहस्यों को उजागर करने के योग्य हो पाऊंगा। लुओ फेंग इस बारे में बहुत स्पष्ट था और यहां तक कि उसके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट का प्रतिशोध भी अब अलग रखा जा सकता है। ईश्वरीय राजा बने बिना कोई भी इसमें शामिल होने के योग्य नहीं है। आदि ब्रह्मांड के चारों ओर असंख्य छोटे ब्रह्मांड हैं, जिनमें से सबसे बड़ा निस्संदेह लुओ फेंग का अपना छोटा ब्रह्मांड है, जो 100 अरब प्रकाश वर्ष व्यास में फैला हुआ है। लुओ फेंग का छोटा ब्रह्मांड प्राइमल कैओस करंट को अपनी अधिकतम क्षमता पर अवशोषित कर रहा था। इसे लुओ फेंग के सच्चे भगवान के दिल को पोषित करने के लिए दिव्य शक्ति में बदल रहा था, जिससे लुओ फेंग के ईश्वरीय शरीर को बढ़ने की अनुमति मिल रही थी।
लुओ फेंग बहुत कम समय के लिए एक शाश्वत सच्चा देवता था और उसका ईश्वरीय शरीर अभी तक अपनी अंतिम अवस्था तक नहीं पहुंचा था। लुओ फेंग के छोटे ब्रह्मांड के अंदर एक बड़े पेड़ के नीचे लुओ फेंग और आदिम पूर्वज एक दूसरे के सामने बैठे थे, फलों की शराब पी रहे थे। वे दोनों ही दिव्य शक्ति के अवतार थे। जब आपने मुझे बताया तभी मुझे पता चला कि संसार चैनल का दूसरा छोर मूल भूमि निकला, आदि पूर्वज ने टिप्पणी की। वे दोनों संसार को पार कर चुके थे और इस प्रकार मूल भूमि पर चर्चा करना अब सर्वोच्च नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं था। आदि पूर्वज, क्या आप जानते हैं कि आप अब मूल भूमि में किस राज्य में हैं? लुओ फेंग ने पूछा। आदिम पूर्वज ने उत्तर दिया, जब मैं मूल भूमि पर पहुंचा तो मेरा सामना एक जनजाति से हुआ जिसमें हजारों जीव थे। इस जनजाति के लगभग सभी वयस्क सच्चे देवता थे, जिनमें से केवल एक ही शून्य स्थान का सच्चा देवता था। वे मेरे प्रति बहुत दोस्ताना थे। मुझे पता चला कि मैं जिस स्थान पर था वह ज्वालापवन प्राचीन देश क्षेत्र में है। ज्वालापवन प्राचीन देश? लुओ फेंग थोड़ा हैरान हुआ। ज्वालापवन प्राचीन देश कैसा है? आदि पूर्वज ने पूछा। मूल भूमि में जिस भी स्थान को देश कहा जाता है उसकी स्थापना किसी ईश्वरीय राजा द्वारा की गई है, लुओ फेंग ने समझाया। उनमें से केवल दो को प्राचीन देश कहा जाता है। एक है ज्वालावायु प्राचीन देश और दूसरा है थंडर प्राचीन देश। इन दो प्राचीन देशों का इतिहास सबसे पुराना और विरासत सबसे गहरी है। उन्हें सबसे मजबूत दो राज्यों के रूप में पहचाना जाता है। कोई भी नहीं जानता, यहां तक कि उनके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट भी नहीं जानते कि इन दो महान साम्राज्यों की स्थापना कब हुई। कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। कई रहस्य अज्ञात हैं। सतह पर दिखाई देने वाले अनेक दिव्य साम्राज्यों के अलावा, जिनमें कुछ गुप्त शक्तियां, मार्गदर्शक, माउंटेन सिटिंग गेस्ट और डुआन डोंग नदी द्वारा छोड़ी गई खुफिया जानकारी में उल्लिखित कुछ गुप्त अस्तित्व, जैसे कि युआन नामक एक इकाई जो पूरी तरह से लटके हुए पिंजरे से बच निकली थी। ये युआन तकनीक वास्तव में युआन से ली गई है। ब्रेडेड केज से बच निकलने के कारण युआन को उन प्राचीन प्राणियों द्वारा भी बहुत सम्मान दिया जाता है। उनके गुरु माउंटेन सिटिंग गेस्ट को संदेह है कि दो प्राचीन देशों के बीच ऐसे प्राणी भी हो सकते हैं जो ब्रेडेड केज से बच निकले हों। दृश्यमान दिव्य साम्राज्यों के अलावा छाया में भी कुछ बहुत शक्तिशाली शक्तियां हैं, लुओ फेंग ने कहा। किसी भी मामले में मूल भूमि में सतर्क रहना चाहिए। मुझे पता है, लुओ फेंग। तुम अभी कहाँ हो? आदि पूर्वज ने पूछा। मैं यू किंगडम में हूं, जो एक दूसरे दर्जे का देश है, लुओ फेंग ने कहा। हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं और अभी मिलना संभव नहीं है। इसके अलावा प्राइमल कैओस डोमिनेटर लेवल तक पहुंचे बिना मिलने के लिए मूल भूमि के आधे हिस्से की यात्रा करना उचित नहीं है। एक शाश्वत सच्चे ईश्वर के लिए मूल भूमि के आधे भाग को पार करना 9 मौतों से बचकर एक ही जीवन जीने के समान था। आदि पूर्वज ने सिर हिलाया। आदि पूर्वज, क्या आपको ऐसी विरासत मिली है जो आपको शाश्वत सच्चा देवता बनने की ओर ले जाती है? लुओ फेंग ने पूछा। नहीं, आदि पूर्वज ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा। मूल भूमि तक पहुंचने के लिए कठिनाइयों को सहन करने के बाद मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता और मेरे पास कोई विरासत भी नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे इकट्ठा किया जाना चाहिए। लुओ फेंग ने सिर हिलाया। संसार को तोड़कर मूल भूमि तक पहुंचने वाले शक्तिशाली प्राणियों के लिए वास्तव में यह आसान नहीं था। अधिकांश के पास कोई जानकारी या विरासत नहीं थी। वह स्वयं कुछ अधिक भाग्यशाली था। 9 बार मृत्यु से बचने, डुआन डोंग नदी वंश के परीक्षणों को पार करने तथा अपने गुरु पर्वतीय अतिथि की परीक्षा में सफल होने के बाद वह 2 प्रमुख गुटों की विरासत प्राप्त करने में सक्षम हुआ। मेरे पास यहां एक विरासत है। लुओ फेंग ने एक स्मृति पत्थर निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था। डुआन डोंग नदी वंश की मुख्य विरासत को आगे बढ़ाने की मनाही थी। गैर मुख्य विरासत अपेक्षाकृत आम थी और आदिम पूर्वज के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं थी। जिन वंश की दुनिया से विरासत, जहां सबसे महत्वपूर्ण 9 को पारित करने की मनाही थी, बाकी पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन इसे आदिम पूर्वज को हस्तांतरित करने के लिए लुओ फेंग को इसे पहले सीखना पड़ा ताकि इसे मेमोरी स्टोन में डाला जा सके। इस विरासत को 9 पाताल लोक कहा जाता है। लुओ फेंग ने स्मृति पत्थर को आदि पूर्वज को सौंप दिया, लेकिन मैंने केवल पहला आधा हिस्सा ही प्राप्त किया है।
और स्मृति पत्थर में भी केवल पहला आधा हिस्सा ही है, जिसे उच्चतम स्तर पर एक शाश्वत सच्चे देवता के स्तर तक विकसित किया जा सकता है। अनंत सच्चे ईश्वर की ओर ले जाने वाली विरासत। आदि पूर्वज की आंखें चमक उठीं। धन्यवाद। आदिम पूर्वज ने बहुत उत्साहित होकर मेमोरी स्टोन लिया और तुरंत जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। कुछ क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और सिर हिलाते हुए कहा, लुओ फेंग, यह 9 पाताल लोक मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। अगर यह आपको सूट करता है तो यह बहुत अच्छी बात है। लुओ फेंग मुस्कुराया। संसार चैनल में 1 महीने से ज्यादा समय के दौरान लुओ फेंग ने 2 वंशों से कई विरासतों की समीक्षा की। उन्हें लगा कि 9 पाताल लोक आदिम पूर्वज के लिए सबसे उपयुक्त था, इसलिए उन्होंने अपेक्षाकृत आसान पहले भाग को समझने का प्रयास किया। लुओ फेंग, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद नहीं कहूंगा। आदि पूर्वज आंतरिक रूप से काफी भावुक हो गया। यह विरासत उसके लिए बहुत कीमती थी। लगभग एक पुनर्जन्म युग तक साधना करने के बाद आदि पूर्वज यह अच्छी तरह से समझ गए थे कि शून्य अंतरिक्ष के सच्चे देवता से शाश्वत सच्चे देवता तक पहुंचना कितना कठिन था। यहां तक कि मूल भूमि के प्राणी भी, जो रक्तवंश की साधना या साधना के लिए विदेशी पशु सामग्री जैसे संसाधनों पर निर्भर हो सकते थे, वे भी जो शाश्वत सच्चे देवता बन सकते थे, वे अरबों में से एक थे। मैं बस इतना ही कर सकता हूं, ज्वाला पवन प्राचीन देश में सब कुछ आप पर निर्भर करता है। लुओ फेंग ने आदिम पूर्वज को भी देखा। गृहनगर से मानव जाति मूल भूमि तक पहुंच रही थी। केवल वे दोनों ही वहां थे। तुम्हें यू राज्य में भी सावधान रहना होगा, आदि पूर्वज ने भी कहा। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराकर जवाब दिया। इस समय उनके वास्तविक शरीर मूल भूमि के आधे हिस्से से अलग हो गए थे, जिससे वे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे और केवल अपने आप ही संघर्ष कर सकते थे। नई किताब सॉवरेन ऑफ द स्टार्स 2 लैंड ऑफ ओरिजिन को आधिकारिक तौर पर अपडेट किया जा रहा है। कृपया संग्रह, वोट और अधिक समर्थन के साथ हमारा समर्थन करें। विशाल और जंगली थी, जिसमें विदेशी जानवर दहाड़ रहे थे और पक्षी चहचहा रहे थे। अशांति की लहरें फैल रही थीं, जिनमें विभिन्न विनाशकारी शक्तियां थीं। अगर कोई व्यक्ति इन अशांतियों में फंस जाता तो अनजाने में अपनी जान गंवा सकता था। यहां तक कि सच्चे देवताओं को भी जंगल में सावधानी से चलना पड़ता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे कुछ भयानक विदेशी जानवरों को न भड़का दें। स्वूश, आकाश में स्थानिक अशांति की लहर छा गई, जो लुओ फेंग, उसके नौकर मोरोसा और मोयूहू से आ रही थी। वे शून्य स्थान को पार करते हुए हुयांग शहर की ओर तेजी से बढ़े। एक शाश्वत सच्चा ईश्वर है। यह एक शाश्वत सच्चा ईश्वर है। दूर से पहले दहाड़ते विदेशी जानवर पानी के नीचे गोता लगाने के लिए भयभीत हो गए, जबकि उड़ने वाले विदेशी जानवरों के बड़े झुंड भी अपनी दूरी बनाए रखते थे। जहां भी स्थानिक गड़बड़ी गुजरी, वहां सन्नाटा छा गया। किसी भी विदेशी जानवर की आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। सच्चे देवताओं की एक टीम ने ईर्ष्या और प्रशंसा के साथ स्थानिक अशांति की दूर की लहर को देखा। सभी विदेशी जानवर शांत हो गए हैं। जंगल में इतना साहसी होना एक शाश्वत सच्चा देवता होना चाहिए। अगर मैं इस जीवन काल में एक शाश्वत सच्चा भगवान बन सकता हूं, एक टीम सदस्य ने सोचा। चांद मोहे, तुम में सपने देखने की हिम्मत है। मेरी इच्छा तो बहुत छोटी है, बस हुआंग शहर में बसने से ही मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। हुआंग शहर? यह एक बड़ा शहर है। वहां एक युग तक रहने के लिए आदिम अराजकता क्रिस्टल के एक टुकड़े की आवश्यकता होती है। क्या आप इसे खरीद सकते हैं? सच्चे देवताओं के समूह ने अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। लुओ फेंग और उनकी पार्टी तेज गति से आगे बढ़ी। क्या एक शाश्वत सच्चा ईश्वर इसी तरह यात्रा करता है? मोयूहू इस अनुभव से रोमांचित था। अतीत में जब मैं शहर से बाहर निकलता था तो मैं हमेशा सावधान रहता था, अपनी सारी उपस्थिति को छुपाता था। इस तरह की अनियंत्रित उत्साहपूर्ण उड़ान वास्तव में संतोषजनक है। लुओ फेंग और मोरोसा ने मूल भूमि का अवलोकन किया। पहले उनका ज्ञान बुद्धि पर आधारित था, लेकिन अब वे खुद ही चीजों को देख रहे थे। अरबों मील ऊंची ऊंची पहाड़ियां, अंतहीन नदियां, गहरी और अथाह झीलें और तरह तरह के जादुई विदेशी जानवर। लुओ फेंग और मोरोसा दोनों को ही सब कुछ नया लगा।
विदेशी जानवरों की इंद्रियां बहुत तेज थीं। दूर से ही गड़बड़ी को भांपकर वे छिप गए। वे सचमुच तीखे हैं। लुओ फेंग ने इन कमजोर विदेशी जानवरों का शिकार करने की जहमत नहीं उठाई। सबसे पहले, प्रत्येक जानवर की अपनी अनूठी प्रतिभा थी जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल था। दूसरे, कमजोर विदेशी जानवर इतने कम मूल्य के थे कि उन्हें पकड़ना मुश्किल था। सुप्रीम, आगे एक शाश्वत सच्चे भगवान स्तर के विदेशी जानवर का ठिकाना है। मोयूहू ने दूर के क्षेत्र की ओर इशारा किया। उस जानवर को सींग वाले सर्प के रूप में जाना जाता है, जो बिल खोदने में कुशल है। हुआंग शहर की सेनाओं ने कई बार बिना सफलता के इसे घेरने और पकड़ने की कोशिश की है। सींग वाला सांप? लुओ फेंग को आश्चर्य हुआ। शाश्वत सच्चे भगवान स्तर पर विदेशी जानवर अत्यधिक मूल्यवान थे। मूल भूमि पर बिना किसी पैसे के पहुंचने और अपने साथ लाए गए दुर्लभ खजाने को बेचना न चाहने के कारण स्वाभाविक रूप से उसे संसाधन अर्जित करने का कोई रास्ता खोजना पड़ा। बस शून्य अंतरिक्ष आभा के सच्चे देवता को बनाए रखें और सींग वाले सर्प को डराएं नहीं। लुओ फेंग ने मानसिक रूप से संवाद किया। हाँ मास्टर। मोरोसा, एक परिपूर्ण दिव्य शरीर के रूप में अपने भेष को दोषरहित बनाए रखा। मूल भूमि पर पहुंचने के बाद से उसने शून्य स्थान के सच्चे देवता की आभा बनाए रखी थी। एक क्षेत्र के जानवर के रूप में मूल भूमि पर पहुंचने पर विवेक अनिवार्य था। उसे बस इतना समय और ऊर्जा चाहिए थी कि वह अंततः अपने शिखर तक पहुंच सके। हालांकि लुओ फेंग को विकसित होने के लिए पर्याप्त परीक्षणों की आवश्यकता थी। लुओ फेंग, मोरोसा और मोयूहू ने अपनी उड़ान धीमी कर दी, अपनी आभा में उतार चढ़ाव को छुपाना शुरू कर दिया और सींग वाले सर्प की मांद के पास के क्षेत्र में पहुंच गए। दूर पहाड़ों की गहराई में एक जबरदस्त सुनहरी आंख ने लुओ फेंग और उसके साथियों पर नजर डाली। तुरंत लुओ फेंग ने स्थानिक दबाव में एक विशाल वृद्धि महसूस की जिसने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया। आसपास की चट्टानें और वनस्पति चुपचाप धूल में बदल गईं। लुओ फेंग ने स्वाभाविक रूप से इस भयानक दबाव का विरोध करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और अपने साथियों की भी रक्षा की। शाश्वत सच्चे ईश्वर, आप यहां किस लिए हैं? विशाल सींग वाले सर्प ने पहाड़ों की गहराई से लुओ फेंग की ओर देखा। वह स्पष्ट रूप से सतर्क था और उसने दूर से ही अपने विचार प्रेषित किए। ओह! लुओ फेंग ने इसे नजरअंदाज कर दिया और भी तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ गया। हिम्मत करो, मेरे पीछे आओ और देखो, विशालकाय सींग वाले सर्प ने कहा, फिर हवा में गायब हो गया। लुओ फेंग रुक गया। उसे महसूस हुआ कि सींग वाले सर्प की आभा धरती में गहराई तक घुस गई थी और अभी भी और गहराई में जा रही थी। पृथ्वी से पलायन? लुओ फेंग ने भौहें सिकोड़ी। मूल भूमि में समय, स्थान और पदार्थ के तत्व अविश्वसनीय रूप से स्थिर हैं, यहां तक कि मुझे भी पृथ्वी के माध्यम से खुदाई करना मुश्किल लगता है। लेकिन वह सींग वाला सर्प एक पल में गायब हो गया। उसके पास पृथ्वी से संबंधित कानून का एक स्रोत होना चाहिए। मास्टर, क्या हम पीछा करना जारी रखें? मोरोसा ने पूछा। पीछा करने का कोई फायदा नहीं है। लुओ फेंग ने अपना सिर हिलाया। उसके पास जीवन और मृत्यु का स्रोत था और मोरोसा विनाश के मार्ग में माहिर था। दोनों ही प्रत्यक्ष युद्ध में अधिक कुशल थे, जिससे वे पृथ्वी से भागने की क्षमताओं में औसत थे। ये विदेशी जानवर वाकई अविश्वसनीय हैं। हालांकि उनकी बुद्धि कम है, लेकिन स्वाभाविक रूप से उनके रक्तवंश के माध्यम से उनके पास कानून का स्रोत होता है। यहां तक कि शीर्ष विदेशी जानवर भी अपने रक्तवंश के माध्यम से ईश्वरीय राजा स्तर की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लुओ फेंग ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया। गुरुजी, वह सींग वाला सांप सचमुच कायर है, मोरोसा ने टिप्पणी की। यह काफी डरपोक है। लुओ फेंग हल्के से हंसा। उसे दूर से ही पहचान लिया और तुरंत धरती की गहराई में भाग गया। उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता, लुओ फेंग ने टिप्पणी की। ये शाश्वत सच्चे भगवान स्तर के विदेशी जानवर ऐसी ताकत के लिए ये अपने रक्त की प्रतिभा पर निर्भर करते हैं, जबकि असंख्य कुलों के साधक गुप्त तकनीकों में निपुण होते हैं और शक्तिशाली हथियारों का उपयोग करते हैं। वे कानूनों के सार को भी समझते हैं। उसी स्तर पर
शाश्वत सच्चे भगवान स्तर के विदेशी जानवर आमतौर पर शाश्वत सच्चे देवताओं को नहीं हरा सकते। इसलिए बहुत कम लोग एक शाश्वत सच्चे ईश्वर का सामना करने का साहस करते हैं। लेकिन एक बार जब वे सीधे सामना करने की हिम्मत करते हैं तो वे साधारण शाश्वत सच्चे भगवान स्तर के विदेशी जानवर नहीं होते। लुओ फेंग ने कहा, शाश्वत सच्चे भगवान स्तर के विदेशी जानवरों में कभी कभी कुछ बेहद शक्तिशाली भी होते हैं। अपनी ही श्रेणी में असाधारण रूप से मजबूत विदेशी जानवरों में आमतौर पर अधिक विशेष वंश और उच्च मूल्य होता है। संभवतः एक की कीमत 1 दर्जन या उससे अधिक साधारण जानवरों के बराबर हो सकती है। लुओ फेंग को अभी भी ऐसे विदेशी जानवरों का सामना करने की उम्मीद थी। अनंत सच्चे भगवान स्तर के विदेशी जानवरों का शिकार करना वास्तव में कठिन है। लुओ फेंग ने अपना सिर हिलाया और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। चलो अपने रास्ते पर चलते हैं। वे स्थान जहां शाश्वत सच्चे देव स्तर के विदेशी जानवर रहते थे आमतौर पर उनकी रक्त प्रतिभा के अनुकूल होते थे, जिससे वे भागने में विशेष रूप से अच्छे होते थे। सांस। लुओ फेंग और उसके 2 साथियों ने हुआंग शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। पहाड़ों की गहराई में शून्य अंतरिक्ष के सच्चे देवताओं की 2 टीमें युद्ध में उलझी हुई थीं। हम हुयांग शहर के 9 बैंक्वेट टावर से टीम बी हैं। हम यहां केवल सामग्री इकट्ठा करने के लिए हैं। कृपया कुछ दया करें। एक चट्टान प्राणी ने खुद का बचाव करने के लिए संघर्ष करते हुए विनती की। उनकी टीम में मूल रूप से 100 से अधिक सदस्य थे। अब शून्य स्थान के केवल 3 सच्चे देवता बचे थे, जो हताश होकर अपनी जमीन पर डटे हुए थे। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि सामग्री एकत्रित करने जैसा अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य इतना खतरनाक हो सकता है। उन्हें घेरने वाली 10 छायाएं अथक थीं, एक दूसरे के साथ समन्वय कर रही थीं तथा उन्हें शीघ्रता से नष्ट करने का लक्ष्य बना रही थीं। हमें कोई शिकायत नहीं है, फिर भी आप इतनी कठोरता से प्रहार कर रहे हैं। यदि हम मरते हैं तो हमें आप में से किसी एक को अपने साथ घसीट कर ले जाना होगा। चलो लड़ाई करें। शून्य अंतरिक्ष के सच्चे देवताओं के अन्य 2 सदस्य पहले ही पागल हो चुके थे। उनमें से एक ने सुनहरे पंख फैलाए और शक्ति का एक भयानक उछाल फूट पड़ा। आपकी गति बहुत धीमी है, एक गहरी आवाज सुनाई दी। हालांकि 9 बैंक्वेट टावर से टीम बी के 3 सदस्य शुरू में तो पागल हो गए थे, लेकिन इस गहरी आवाज को सुनकर वे बिना कुछ बोले चुप हो गए। उनके शरीर स्वाभाविक रूप से विघटित हो गए, जिसमें आत्माएं भी शामिल थीं, और वे तुरंत मर गए। केवल उनके हथियार ही बचे थे। सेना कमांडर, यह हमारी गलती है, 10 ग्रे छायाओं ने सम्मानपूर्वक कहा। जारी रखो। इस क्षेत्र में दिखाई देने वाले सभी प्राणियों को मार डालो, गहरी आवाज ने आदेश दिया। सेना कमांडर, अग्रणी छाया बोले बिना नहीं रह सकी। हमें एक निर्धारित समय सीमा तक हुआंग शहर पहुंचने का आदेश दिया गया है। आज आखिरी दिन है। अपना काम करो, गहरी आवाज ने जवाब दिया। हां। अग्रणी छाया ने आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। 10 छायाएं चुपचाप विशाल क्षेत्र की रक्षा करती रहीं, बिना किसी अपवाद के वहां से गुजरने वाले किसी भी प्राणी को मार डालती रहीं। इस विशाल क्षेत्र में वास्तव में एक भयावह शक्ति छिपी हुई थी, जिसने इसके मूल क्षेत्र को अस्पष्ट बना दिया था। मुख्य क्षेत्र में एक हरा पौधा उग रहा था, जिसके ऊपर एक क्रिस्टलीय नीला बैंगनी फूल था। फूल की खुशबू फैल रही थी, जिससे आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा अस्त व्यस्त हो गई। इस पौधे के बगल में काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति बैठा था और उसकी रखवाली कर रहा था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शी राज्य को छोड़ने और हिन्नार हुयांग शहर में यू राज्य में अपना पद संभालने के बाद मुझे रास्ते में एक परिपक्व नीला बैंगनी रक्त क्रिस्टल फूल मिलेगा। जब यह फूल अपरिपक्व होता है तो यह साधारण और असाधारण लगता है, लेकिन एक बार जब यह खिलता है, इसकी खुशबू आत्मा को प्रभावित करती है और अत्यधिक विशिष्ट हो जाती है। यह लगभग 10 दिनों तक खिलता है, जब तक कि यह स्वाभाविक रूप से गिर नहीं जाता। फिर इसका उपयोग दवा में किया जा सकता है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने उत्साहपूर्ण आंखों से कहा, मैंने सुना है कि नीला बैंगनी रक्त क्रिस्टल फूल केवल वहीं पनप सकता है जहां किसी ईश्वरीय राजा ने युद्ध किया हो और खून बहाया हो। अकेले इस फूल की कीमत कम से कम 1 लाख ब्रह्मांडीय रेत के बराबर है।
मैंने अब तक जितने भी हथियार खजाने बनाए हैं वे सब मिलाकर केवल 20,000 ब्रह्मांडीय रेत के बराबर हैं। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने भावुक आंखों से कहा, अगर किसी शाश्वत सच्चे देवता को यह पता चल जाए तो वे निश्चित रूप से इसके लिए मुझसे लड़ेंगे। इसके उजागर होने के बाद भी हुयांग की सेनाएं यहां आकर मार सकती हैं। इसके स्वाभाविक रूप से गिरने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। उसने इस जगह की कोई खबर बाहर नहीं आने दी। हालांकि उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसे डर था कि कोई भी गुजरने वाला प्राणी उसे देख न ले। इसलिए उसने वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति को मार डाला। अचानक काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ा और अपना ट्रांसमिशन टोकन निकाला। क्या बात है? काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने पूछा। हे दुओमो, तुम अभी तक हुआंग क्यों नहीं पहुंचे? पहाड़ जैसी दृढ़ आवाज सुनाई दी। मार्क्विस के आदेश के अनुसार आज आखिरी दिन है, तुम्हें हुआंग शहर पहुंचना ही होगा। देरी हो गई है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन जॉन युन, काले लबादे वाले व्यक्ति ने हल्के से ठहाका लगाते हुए कहा। हुआंग शहर में कोई ऐसी जरूरी बात नहीं होनी चाहिए जिस पर मुझे तुरंत ध्यान देने की जरूरत हो, है ना? आखिरकार हुआंग शहर यू राज्य का हुआंग है और श्री राज्य में हमारी शाखा में हमेशा शाश्वत सच्चे देवताओं की कमी रही है। दृढ़ आवाज नरम हो गई। मैं आपकी देरी की रिपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपको जितनी जल्दी हो सके हुआंग पहुंचना चाहिए। निश्चिंत रहें, मैं 10 दिन के भीतर पहुंच जाऊंगा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने जवाब दिया। जल्द ही प्रसारण समाप्त हो गया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने मुस्कुराकर ट्रांसमिशन टोकन को दूर रख दिया। तथाकथित सैन्य आदेश ने एक शाश्वत सच्चे भगवान को बहुत कसकर नहीं बांधा। वे पहले से ही मुख्य सदस्य थे और छोटे मोटे मुद्दों पर आमतौर पर बहुत सख्ती से काम नहीं लिया जाता था। इस समय इस नीले बैंगनी रक्त क्रिस्टल फूल से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने पूरी तरह से खिले हुए और सुगंधित नीले बैंगनी फूल को देखा। उसकी आंखें जुनून से भरी हुई थीं। लुओ फेंग मोरोसा और मोयुहू के साथ शून्य को पार करते हुए सीधे उसाई या सीधे हुआंग शहर की ओर उड़ रहा था। हम्म। लुओ फेंग ने अचानक एक दिशा की ओर देखा। दूर पहाड़ों की एक श्रृंखला देखी जहां एक भयानक शक्ति छिपी हुई थी, जिसमें नीले बैंगनी रंग की झलक बमुश्किल दिखाई दे रही थी। क्या वहां कोई दुर्लभ खजाना हो सकता है? लुओ फेंग ने मन ही मन सोचा। शाश्वत सच्चे देवताओं के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। उनके ईश्वरीय शरीर आकार में भिन्न होते हैं। उनकी दिव्य शक्ति की शुद्धता भिन्न होती है। वे जिस कानून में निपुण होते हैं उसके स्रोत भिन्न होते हैं। तथा वे जिन गुप्त तकनीकों का अभ्यास करते हैं और उनके पास जो हथियार गुप्त खजाने होते हैं, वे सभी एक शाश्वत सच्चे ईश्वर की शक्ति को प्रभावित करते हैं, एक संपूर्ण दिव्य शरीर वाले व्यक्ति के रूप में, जो असीमित ईश्वरीय शरीरों से भी अधिक शक्तिशाली है। लुओ फेंग एक विशाल और असीम सच्चे रूप को प्रकट करेगा। स्वाभाविक रूप से उसकी संवेदी सीमा एक साधारण शाश्वत सच्चे देवता से कहीं अधिक थी। उनकी संवेदी सीमा और संवेदनशीलता आश्चर्यजनक थी। आभा की उनकी धारणा और नियंत्रण पूर्ण स्तर तक भी पहुंच सकता था। यहां तक कि कुछ प्राचीन प्राणियों को भी लुओ फेंग के बारे में कुछ सच्चाइयों को जानने के लिए कार्य कारण और स्थान समय विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता हो सकती है। वहां अवश्य ही कोई शाश्वत सच्चा ईश्वर छिपा होगा जो खजाने की आभा को छिपा रहा होगा। लुओ फेंग की आंखें चमक उठीं। पृथ्वी से उत्पन्न स्वर्गीय खजाने किसी के नहीं होते। जो सक्षम है वही उन्हें प्राप्त कर सकता है। सोचते हुए लुओ फेंग ने चतुराई से मोयुहू को स्टार टॉवर में ले लिया। मोयुहू को दूर रखे जाने से पहले कुछ हद तक चौंका दिया गया था। मोरोसा ने मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए दूर की ओर देखा। मास्टर, क्या आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? अगर वह आगे बढ़ता भी है तो वह केवल शाश्वत सच्चे ईश्वरीय तकनीकों का ही इस्तेमाल करेगा। सेक्टर 20 चालों का उपयोग करने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता देगा। अगर मुझे आपसे कुछ करने की आवश्यकता होगी तो मैं आपको बता दूंगा। लुओ फेंग ने उत्सुकता से उत्तर दिया।
उसकी हड्डियों में युद्ध के लिए प्रेम भरा हुआ था। हालांकि शाश्वत सच्चे देवता बनने के बाद से उसने किसी भी प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। ठीक है, मोरोसा ने कहा। उसकी आवाज में निराशा का भाव था। वह भी एक अच्छी लड़ाई के लिए तरस रहा था। तुम यहीं रहो और देखो, मैं ऊपर जाकर देखता हूं, लुओ फेंग ने कहा, जो पहले से ही उड़ रहा था। मोरोसा हवा में खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है जब से गुरु एक शाश्वत सच्चा देवता बन गया है। उसे कोई शक्तिशाली गुप्त तकनीक विकसित करने का मौका नहीं मिला है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रतिद्वंद्वी मजबूत होगा ताकि मैं लड़ाई में शामिल हो सकूं। मोरोसा को अभिनय करने की इच्छा थी। सेक्टर 20 तकनीकों का उपयोग किए बिना भी केवल विनाश के मार्ग को समझकर मोरोसा ने पहले ही कई चालें बना ली थीं। हम लुओ फेंग ने देखा कि एक उड़ती हुई नाव जो सच्चे ईश्वर दल को ले जा रही थी उस क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी, जबकि वह उसके करीब से उड़ रहा था। इस उड़न नाव में शून्य अंतरिक्ष के एक सच्चे देवता के साथ साथ 10 से अधिक सच्चे देवता सवार थे, जो सावधानीपूर्वक उड़न नाव को हुआंग शहर की ओर ले जा रहे थे तथा रास्ते में आने वाले खतरनाक क्षेत्रों से बच रहे थे। सुओजी, सुओयुन, तुम दोनों अब से हुयांग शहर में ही बस जाओगे, बिखरे बालों वाले आदमी ने निर्देश दिया। हुयांग शहर एक बड़ा शहर है जिसमें सच्चे देवता भरे पड़े हैं। शून्य स्थान का सच्चा देवता भी एक साधारण सदस्य है और तुम सच्चे देवता सबसे निचले स्तर के माने जाते हो। दोनों युवकों ने आज्ञाकारी होकर उनकी बात सुनी। वह बिखरे बालों वाला आदमी, जो उनके कबीले का नेता था और कबीले में शून्य स्थान का एकमात्र सच्चा देवता था, कई वर्षों से हुआंग शहर में रहता था। कबीले के नेता ने कहा, हुयांग शहर में एक बार तुम्हें चुपचाप रहना होगा। जो लोग अपने खजाने का दिखावा करेंगे उनकी जान ले ली जाएगी। तुम चुपचाप रहना और इसे ऐसे ही रखना। भले ही तुम कबीले में सबसे प्रतिभाशाली हो, फिर भी तुम बहुत कमजोर हो। हां, दोनों युवकों ने उत्तर दिया। जब तक साधारण सच्चे देवता दिखावा नहीं करते, तब तक कोई भी तुम पर हमला नहीं करेगा। आखिरकार हुआंग शहर में कानून और व्यवस्था है, कबीले के नेता ने कहा। लेकिन अगर आप दिखावा करते हैं या शेखी बघारते हैं तो आप चुपचाप अपनी जान गंवा देंगे, यहां तक कि हुआंग गार्ड भी हत्यारे का पता नहीं लगा पाएंगे। हाँ हाँ, कबीले के नेता, आपने ये बातें कई बार कही हैं, किसी ने कहा। एक अन्य ने हंसते हुए कहा, ये दोनों बच्चे निश्चित रूप से उन्हें अच्छी तरह याद रखेंगे। टीम के बाकी सदस्य भी हंसने लगे। कबीले का नेता मुस्कुराया और सिर हिलाया। हुआंग शहर में सबसे पहले आपको अपने वंश की पूरी तरह से जांच करनी होगी। उसके बाद अपने लिए उपयुक्त एक गुप्त तकनीक खोजनी होगी। हुआंग शहर में अनगिनत अवसर हैं। जब तक आप उन्हें जब्त करते हैं, आप शून्य स्थान के सच्चे देवता बन सकते हैं। सुओजी और सुओयुन की आंखों में इच्छा भर गई। वे जनजाति में जीवन भर संतुष्ट नहीं थे। उन्हें हमेशा के लिए सच्चे देवता बने रहने का डर था। वे भी शून्य अंतरिक्ष के सच्चे देवता बनने और अधिक चमत्कारों का अनुभव करने की आकांक्षा रखते थे। चिंता मत करो, कबीले के नेता, हमने अच्छी तरह याद कर लिया है कि हुआंग शहर में कैसे जीवित रहना है, सुयू ने कहा। कबीले के नेता ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। अच्छा नहीं। कबीले के नेता की आभा तुरंत बढ़ गई। उसने अपने ईश्वरीय शरीर को जला दिया और अपनी सारी दिव्य शक्ति को उड़ती हुई नाव को नियंत्रित करने के लिए जुटा दिया, जिसकी सतह पर चमकदार संरचनाओं की परतें दिखाई दे रही थीं। उसी समय 10 भयावह छायाएं प्रकट हुईं और अदृश्य शक्तियां एकजुट हो गईं तथा एक साथ उड़ती हुई नाव पर हमला कर दिया। सैन्य गठन, शून्य स्थान के 10 सच्चे देवता। कबीले के नेता को पता था कि यह बुरी खबर है। वह पहले भी हुआंग शहर में रह चुका था। वहां उसके अनुभव समृद्ध थे, लेकिन प्यारे दोस्तों की मृत्यु ने उसे हुआंग शहर में जीवन से ऊबा दिया था। वह जंगल में चला गया और एक छोटे से कबीले में बस गया। लंबे समय में वह स्वाभाविक रूप से पूरे कबीले का नेता बन गया और उसने कई कमजोर सच्चे देवताओं को भी अपने साथ शामिल होने के लिए आकर्षित किया। आखिरकार जंगल में रहने वाले लोग आमतौर पर बहुत कमजोर और दरिद्र सच्चे देवता थे। शून्य स्थान के सच्चे देवता को सहारा देने से
स्वाभाविक रूप से एक बड़ी जनजाति का निर्माण हुआ। बूम! 10 छायाओं ने मिलकर हमला किया। फ्लाइंग बोट की सतह पर कई परतें दिखाई दीं, जो एक दूसरे के साथ समन्वय कर रही थीं। अगर एक या दो संरचनाएं नष्ट भी हो गईं, तो नई संरचनाएं उभर आईं। वे कुछ हद तक सक्षम हैं। 10 छायाएं आश्चर्यचकित थीं। वे सभी कुलीन सैनिक थे, सेना कमांडर हेई दुओमो के भरोसेमंद सहयोगी। शून्य अंतरिक्ष का एक सच्चा देवता जो उनके संयुक्त हमले का कुछ समय तक सामना कर सके, बहुत दुर्लभ था। इन्हें जल्दी खत्म करो, हम देरी नहीं कर सकते। उन्हें सेना कमांडर के नाराज होने का भी डर था। सेना कमांडर के व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने का मतलब था कि उनके सहयोगी बेकार थे। बूम बूम बूम! 10 छायाओं में से प्रत्येक की आभा बढ़ गई। क्या 10 सैन्य कुलीन सभी अपने ईश्वरीय शरीर को बेतहाशा जला रहे हैं? मैं तो बस वहां से गुजर रहा था। कबीले के नेता को यकीन ही नहीं हुआ। इतनी दुश्मनी कैसे हो सकती है कि शुरू से ही बेताबी में अपने ईश्वरीय शरीर को जलाने का सहारा लिया जाए। आइए जाए। कबीले के नेता ने अपने साथी कबीलों की ओर देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। इस बार हम भाग नहीं सकते, हम सब शायद यहीं मर जाएंगे, बिखरे बालों वाले आदमी ने कहा। जनजाति के 10 या उससे अधिक सच्चे देवता आश्चर्यचकित रह गए। सूजी और सूयूं, 2 युवा सच्चे देवता, विशेष रूप से अचंभित थे। वे हुयांग शहर में जीवन की प्रत्याशा से भरे हुए थे और अब वे मरने वाले थे। वे इसी जनजाति में पैदा हुए थे और कभी बड़े शहर नहीं गए थे। यह भाग्य है। हमने वह देखा जो देखने की जरूरत थी। हमने वह अनुभव किया जो अनुभव करने की जरूरत थी। यह दुख की बात है कि सूयूं और सूजी अभी भी इतने छोटे हैं, कभी बड़े शहर नहीं गए। जनजाति के अधिकांश अन्य सच्चे देवता काफी शांत थे। वे जनजाति के कुलीन वर्ग के लोग थे जो कई बार कबीले के नेता के साथ मिलकर मदिरा पान के लिए हुआंग शहर गए थे और अक्सर विदेशी जानवरों का शिकार करने के कारण जीवन और मृत्यु की निरंतर उपस्थिति के आदी हो चुके थे। क्या अब अंततः मेरी बारी आ गई है? कबीले का नेता शांतिपूर्वक अपने भाग्य का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें पुरानी यादों से भरी हुई थीं। अन्य सच्चे देवता भी उड़ती हुई नाव से बाहर देख रहे थे और भयानक घेराबंदी को देख रहे थे तथा प्रत्येक मृत्यु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक यह क्या है? यह कबीले के नेता सूजी, सूयूं और उनके साथी परिजन सभी चौंक गए जब उन्होंने बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि एक काले बालों वाला आदमी जिसके 2 गहरे सुनहरे सींग थे अचानक बाहर प्रकट हुआ। उसकी निगाहें गहरी थीं। जैसे ही वह प्रकट हुआ, 10 छायाएं इतनी भयभीत हो गईं कि वे तुरंत भाग गईं। यह शाश्वत सच्चा ईश्वर है। उड़ती हुई नाव के अंदर बैठे कबीले के नेता ने सबसे तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत बाहर आकर सम्मानपूर्वक झुककर कहा, नमस्कार सर्वोच्च। लुओ फेंग ने उसकी ओर देखा, थोड़ा सिर हिलाया, फिर कबीले के नेता के साथ साथ पूरी फ्लाइंग बोट को इकट्ठा करने के लिए अपना हाथ हिलाया। उसे उस अपरिचित शाश्वत सच्चे भगवान का सामना करना पड़ सकता है। उसे डर है कि लड़ाई से निकली एक छोटी सी लहर भी इन कमजोर लोगों को मार सकती है। लुओ फेंग निर्दोष लोगों को शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पहले उन्हें सुरक्षित करने का फैसला किया। लुओ फेंग ने तब ऊपर देखा, शक्तिशाली ऊर्जा के दूर के स्रोत की ओर देखते हुए, जहां 10 छायाएं भी भाग गई थीं। मैं तुम्हें देख रहा हूं, लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। दूर छिपे काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने निराशा में अपने दांत पीस लिए। हालांकि वह शक्तिशाली था और रक्त रेखा साधना पद्धति के स्तरों के अनुसार वह अनंत 8वें क्षेत्र तक भी पहुंच गया था, जिससे वह अनंत सच्चे देवताओं में सबसे शक्तिशाली बन गया। लेकिन नीले बैंगनी रक्त क्रिस्टल फूल की कटाई के महत्वपूर्ण क्षण में वह कोई दुर्घटना नहीं चाहता था। फिर भी जिस बात का उसे डर था वही घटित हुई। यह मेरी साधना स्थली है। एक भयावह शक्ति हल्की सी मुक्त हुई और एक गहरी आवाज सुनाई दी, आदरणीय दिव्य सम्राट यहां से गुजर रहे हैं, कृपया चले जाएं, बदीक से उठिए। मूल भूमि में दिव्य सम्राट सम्मान का शब्द था, साधना का स्थान। लुओ फेंग हंसा।
मैं एक दुर्लभ स्वर्गीय खजाने की आभा की वह कैसे पहचान सकता हूं? दूरी पर भयावह शक्ति ने तुरंत ही काले वस्त्र पहने एक आकृति को प्रकट कर दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर और परेशान थी। उसने अपनी उपस्थिति को छिपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन स्वर्गीय खजाने की गंध बहुत रहस्यमय थी। पूर्ण रूप से छिपाव प्राप्त करने के लिए आमतौर पर प्राइमल क्याओस ओवरलॉर्ड की शक्ति की आवश्यकता होती है। नीले बैंगनी रक्त क्रिस्टल फूल के खिलने की अवधि केवल 10 दिनों तक रहती है, और इन 10 दिनों के दौरान मेरे अलावा एक और शाश्वत सच्चा देवता दिखाई देता है जो वहां से गुजरा है और खजाने की आभा को पहचान लिया है। काले वस्त्र पहने आकृति ने मन ही मन आह भरी। अपने आप को दिखाने के बाद काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने दूर से लुओ फेंग की ओर देखा। दोनों पक्षों की निगाहें टकरा गईं। वास्तव में वहां एक दुर्लभ स्वर्गीय खजाना है, लेकिन मैंने इसे पहले खोजा। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा, जो कोई भी प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करेगा मैं उसे मार डालूंगा। वह जुआ खेल रहा था, यह सोचकर कि स्वर्गीय खजाने से अनजान लुओ फेंग जल्दबाजी में युद्ध का जोखिम नहीं उठाएगा। वह नहीं जानता था कि कुछ महत्वपूर्ण खजानों के अलावा लुओ फेंग मूल रूप से कंगाल था। उसे संसाधनों के बदले खजानों की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा लुओ फेंग बहुत लंबे समय से प्राइमोर्डियल कॉस्मोस क्षेत्र में अकेला था और एक महान युद्ध के लिए उत्सुक था। मुझे कोशिश करने में बहुत दिलचस्पी है। लुओ फेंग की आंखों में लड़ने की इच्छा चमक उठी। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने धीरे से आह भरी और आसपास का माहौल तुरंत थोड़ा अंधेरा हो गया। उसके साथ मौजूद 10 भरोसेमंद सहयोगी चुपचाप बिखर गए और मर गए। उनकी मृत्यु पर उनमें से प्रत्येक को कुछ हद तक अविश्वसनीय लग रहा था। तुमने अपने अधीनस्थों को मार डाला? लुओ फेंग हैरान था। उन्हें उसी क्षण मर जाना चाहिए जब उन्हें स्वर्गीय खजाने के बारे में पता चले। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कहा, मूल रूप से वे मामले के सुलझने तक कुछ और दिन जीवित रह सकते थे, लेकिन फिर तुम आ गए। एक साधारण खजाने के लिए उसके विश्वसनीय सहयोगियों को मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हे दुओमो एक साधारण खजाने के साथ आने वाली जांच का सामना करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन नीला बैंगनी रक्त क्रिस्टल फूल बहुत कीमती था। एक बार उजागर होने पर यह बहुत अधिक परेशानी लाएगा और हेई डुओमो को नहीं लगता था कि वह इसका सामना कर सकता है। इसलिए हेई डुओमो की योजना इस क्षेत्र में आने वाले सभी प्राणियों को मारने की थी। स्वाभाविक रूप से उसने कभी भी उन 10 भरोसेमंद सहयोगियों को छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी जो उसका पीछा कर रहे थे। मुझे अपना नाम बताओ। एक शाश्वत सच्चे देवता के रूप में तुमने याद किए जाने का अधिकार अर्जित किया है, काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने कहा। चूंकि मैं मरने वाला हूं, इसलिए ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लुओ फेंग ने जवाब दिया। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में हंसने लगा। वह आसानी से कोई कदम उठाने से कतराता था, क्योंकि मूल भूमि पर किसी भी शाश्वत सच्चे देवता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आखिरकार कोई भी अपने हाथ के इशारे से भयानक खजाना निकाल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। हे दुओमो, अनंत 8वें क्षेत्र की शक्ति के साथ अनंत सच्चे देवताओं के बीच असाधारण रूप से शक्तिशाली माना जाता था, अन्यथा उसे हुआंग शहर में कई मामलों की देखरेख करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया होता। मैं एक अनुभवी व्यक्ति की तरह सतर्क हूं, और फिर भी यह शाश्वत सच्चा ईश्वर स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की तैयार की गई गुप्त तकनीक तुरंत सामने आ गई। लुओ फेंग ने महसूस किया। कानून का एक अज्ञात स्रोत सक्रिय हो गया। कहीं से एक काले चांदी के रंग का शंखवाकार स्पाइक प्रकट हुआ। यह काली चांदी की कील गुप्त पैटर्न से घनी तरह ढकी हुई थी, जो शक्ति में भयावह रूप से परिचालित थी। जैसे ही यह दिखाई दिया, यह पहले से ही लुओ फेंग के सामने था। इसकी गति अंतरिक्ष को विकृत कर रही थी और समय के प्रवाह को थोड़ा बदल रही थी। लुओ फेंग का शरीर बड़ा नहीं था, लेकिन एक संपूर्ण दिव्य शरीर के रूप में वह अपनी इच्छानुसार आकार बदल सकता था।
हालांकि यह छोटा लग रहा था, लेकिन वास्तव में यह बहुत विशाल था। इसके अलावा उसके गृहनगर के छोटे ब्रह्मांड में दिव्य शक्ति लगातार बन रही थी, सच्चे ईश्वर के हृदय से जुड़ी हुई थी और लगातार आपूर्ति कर रही थी, जिससे लुओ फेंग का ईश्वरीय शरीर लगातार बढ़ रहा था। यह काली चांदी की कील, जो लुओ फेंग की आधी ऊंचाई की थी, उसके सीने में धमाके से लगी, जैसे दो विशाल पहाड़ तेज गति से टकरा रहे हों। एक पूर्ण दिव्य शरीर होने के बावजूद लुओ फेंग को इस कील से पीछे की ओर धक्का लगा। उसके पीछे हटने से शून्य कांप उठा। इसी समय एक के बाद एक नुकीली कीलें हवा से प्रकट होने लगीं। जैसे ही वे प्रकट हुए, ये कांटे पहले ही लुओ फेंग के सामने पहुंच चुके थे। कुछ कीलें लुओ फेंग के सिर पर लगीं, कुछ उसकी पीठ पर और कुछ उसके चेहरे पर। सभी दिशाओं से हमला करते हुए कीलों ने लुओ फेंग पर बमबारी की। कुल 19 स्पाइक्स। ये 19 कीलें एक दूसरे के साथ समन्वयित थीं। उनके भयानक प्रहार पानी की तरह लगातार बह रहे थे, जिससे विनाशकारी शक्ति लुओ फेंग के शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिसका उद्देश्य उसके ईश्वरीय शरीर को पूरी तरह से नष्ट करना था। और प्रत्येक स्पाइक ने एक अजीब विष भी प्रसारित किया, जो लुओ फेंग के दैवीय शरीर में व्याप्त हो गया और उसकी चेतना को नष्ट कर दिया। कानून के विष। लुओ फेंग ने देखा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। वाकई दिलचस्प। बहुत समय बाद उसे ऐसे दिलचस्प प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा था। उसने कानूनों के ऐसे स्रोत में महारत हासिल कर ली होगी जिसमें घातक जहर होता है। मूल भूमि में शाश्वत सच्चे देवता खेती के लिए विदेशी जानवरों के खून का सार इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनके पास अक्सर बहुत ही अनोखी प्रतिभाएं होती हैं। यहां तक कि वे कानूनों के कुछ दुर्लभ स्रोतों में भी महारत हासिल कर लेते हैं। 19 तीखे शंखुओं ने उस पर हर दिशा से हमला किया और लुओ फेंग खुद को रोक नहीं सका, लेकिन वह लड़खड़ा गया। उसके शरीर पर कई घाव दिखाई दिए। हालांकि घाव तुरंत ठीक हो गए। उसकी दिव्य शक्ति की खपत की गति 100 अरब प्रकाश वर्ष के व्यास वाले एक छोटे ब्रह्मांड की पुनः पूर्ति दर के करीब भी नहीं थी। तुम मेरे कानून के जहर से प्रभावित हो चुके हो और फिर भी मेरे ब्लैक वाटर कोन का सामना करने की हिम्मत रखते हो। काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति ने यह दृश्य देखा। उसके दिल में चुपके से आघात हुआ। हेई दुओमो 2 तरीकों में सबसे माहिर था, जिनमें से एक था कानूनों का जहर। यह जहर अप्रत्याशित था। यह एक ईश्वरीय शरीर को नष्ट कर सकता था और चेतना को नष्ट कर सकता था। कमजोर व्यक्ति मौके पर ही मर जाता था और यहां तक कि मजबूत व्यक्ति की ताकत भी कम हो जाती थी। लेकिन उसे पता नहीं था, लुओ फेंग के संपूर्ण दिव्य शरीर पर कानूनों के जहर का जरा भी असर नहीं हुआ। आत्मा की चेतना पर इसके प्रभाव के बारे में क्या? स्टार टॉवर सच्चे ईश्वर के हृदय की रक्षा कर रहा था और उसकी आत्मा की इच्छा शक्ति आदिम अराजकता स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी थी। इसलिए कानून का वह जहर भी उसे हिला नहीं सका। क्या यह तुम्हारी जहर देने की तकनीक की सीमा है? लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब अचानक उसके हाथ में चाकू आ गया। यह रक्त छाया चाकू था, एक ईश्वरीय राजा स्तर का हथियार भ्रूण। ब्लेड धूमिल था, फिर भी यह रक्त प्रकाश के निशान के साथ चमक रहा था। जिस क्षण लुओ फेंग ने चाकू को पकड़ा, जीवन और मृत्यु के नियम का स्रोत स्वाभाविक रूप से हिल गया और अनगिनत ग्रे ब्लेड लाइटें कहीं से भी प्रकट हुईं, सभी दिशाओं में फैल गईं। उन तीखे शंखुओं को पीछे हटा दिया। वर्ल्ड ब्रेकिंग 9 ब्लेड्स से जीवन और मृत्यु का ब्लेड। संसार चैनल के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान लुओ फेंग ने 2 धाराओं से एक विशाल विरासत हासिल की और स्वाभाविक रूप से वही चुना जो उसके लिए उपयुक्त था। डुआन डोंग नदी की मुख्य विरासतों जैसे डुआन मी और डोंग हुआ के अलावा, जिसे विकसित करना उसके लिए आवश्यक था, लुओ फेंग, जिसके पास पूर्ण दिव्य शरीर था, नए शरीर को परिष्कृत करने की गुप्त तकनीक, प्राइमल कैओस ग्रेट स्ट्रेंथ डायग्राम, अपनी मुख्य ब्लेड तकनीक वर्ल्ड ब्रेकिंग 9 ब्लेड्स और आदिम पूर्वजों के लिए 9 नेदर वर्ल्ड्स को भी चुना। हालांकि समय की कमी और डुआन मी और डोंग हुआ की उच्च कठिनाई के कारण, साथ ही साथ प्राइमल कैओस ग्रेट स्ट्रेंथ डायग्राम के लिए आवश्यक संसाधनों की विशाल मात्रा के कारण, शाश्वत सच्चे भगवान स्तर के हिस्से अभी भी अप्रशिक्षित थे। ऑफ द वर्ल्ड ब्रेकिंग 9 ब्लेड्स,
He had only comprehended the first blade, which happened to be the most compatible, the source of life and death he controlled, the blade of life and death. You have been affected by my poison, yet you remain arrogant. The black-robed figure laughed loudly, as his figure twisted and grew massive, towering like a mountain in the blink of an eye. He was now clad in scale armor, resembling a standing monster, with 4 thick legs, a robust body, and 8 deep cyan arms. He also had 3 heads that looked like lizard heads. The 3-headed, 8-armed High Duomo, each claw holding a black spear, spread toxic gas with each breath. The gas spread over 10,000 miles, causing a vast amount of vegetation to wither. With his towering mountainous stature, the 3 massive heads stared at Luo Feng and growled, "Why don't you reveal your true body? Just you." Luo Feng held the knife in one hand, looking up at the colossal figure. The eternal true gods of the land of origin usually maintain a humanoid form, with an average height of about 1 blade. A blade is a basic unit of length in the land of origin. According to the information Luo Feng had, the ancient beings of the land of origin most revered the Yuan, which is the humanoid form. So the figures at the godly king tier usually maintained humanoid forms as well, setting an example for others to follow. The myriad clans cultivators of the land of origin, no matter their tribe, even if they were of the mechanical clan, metallic life forms, or plant tribes, were all accustomed to the humanoid form. However, when it comes to battle, to fully exert their strength, they would reveal their true bodily forms. It is only in their true bodily forms that they can perfectly display their full strength. Maintaining a too small form impedes their strength, so they need to reveal their true bodies. Generally, unlimited godly bodies can change size at will. Even in a small form, they can still exert their full strength perfectly. Luo Feng understood this. His body could also change size at will, without any impact on his strength. Then die. Hei Duomo's 3 heads were ferocious, and with giant strides that spanned the clouds, he quickly approached, while the 8 spears covered heaven and earth, attacking Luo Feng. Luo Feng turned into a blur of gray blade light. A massive towering figure and a diminutive one clashed in an instant. Boom. The blade light contained the mystery of the source of life and death, empowered by the prestige of the godly king-level weapon embryo, and infused with the immense divine power contained within Luo Feng's perfect divine body. Despite being a newly ascended eternal true god, Luo Feng's blade strike was already terrifying. भाले भी उतने ही डरावने थे। हे दुओमो युगों से एक शाश्वत सच्चा देवता था और उसने खुद को शाश्वत 8वें क्षेत्र में ऊपर उठाने के लिए गुप्त तकनीकों का इस्तेमाल किया था और भारी संसाधन खर्च किए थे। इन भालों ने उसकी गहन विरासत को दर्शाया। ब्लेड की रोशनी और भाले टकराए। लुओ फेंग का छोटा रूप और हे दुओमो का विशाल रूप दोनों थोड़ा पीछे हट गए। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इस खजाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करते हो। तुम्हारे पास कुछ क्षमता है। हे दुओमो और भी गंभीर हो गया, क्योंकि 8 काले भाले एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए लुओ फेंग पर एक उन्मत्त हमले के साथ बमबारी कर रहे थे। आमने सामने की टक्कर में लुओ फेंग के जीवन और मृत्यु के ब्लेड को केवल बराबर माना गया। अब 8 भाले पूर्ण सामंजस्य के साथ काम कर रहे थे, जिससे उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। गुप्त हथियार विधियों का यह सेट हे दुओमो की एक और महान तकनीक थी, ब्लैक स्काई स्पीयर तकनीक। हे दुओमो ने हजारों सालों तक इस रहस्य का अध्ययन किया था और एक उपयुक्त 8 सशस्त्र दिव्य शरीर की खेती की थी। 8 सशस्त्र रूप के साथ उन्होंने भयानक भाला तकनीक को उजागर किया। इस समय जब ब्लैक स्काई स्पीयर तकनीक पूरी तरह से निष्पादित की गई, लुओ फेंग को ऐसा लगा जैसे आकाश गिर रहा है और धरती फट रही है। सब कुछ लंबे भालों से भर गया है। शक्तिशाली ब्लेड तकनीकों के लिए मैं केवल एक ही चाल जानता हूं, ब्लेड ऑफ लाइफ एंड डेथ, लुओ फेंग ने कहा, कुछ हद तक शर्मिंदा। आखिरकार वह एक शाश्वत सच्चा देवता बन गया था और तुरंत मूल भूमि पर आ गया था। अपनी विरासत का अध्ययन करने के लिए उसके पास कोई समय नहीं था। ब्लड शैडो चाकू को संभालते हुए लुओ फेंग ने जीवन और मृत्यु के ब्लेड का बार बार इन पर इस्तेमाल किया। वह 8 भाले की छायाओं के रहस्यमय समन्वय से पूरी तरह दबा हुआ था और कभी कभी उसे छुरा घोंपा जाता था या काट दिया जाता था।
जिससे वह पीछे की ओर जमीन पर उड़ जाता था। क्या हो रहा है? उसने अपने दिव्य शरीर को इस हद तक परिष्कृत कर लिया है, तो फिर उसकी ब्लेड तकनीक इतनी